Hello friend, welcome to the BIC IS Academy. The Pune Institute for Administrative Careers head office in Pune. Here given a phone number, one branch in Nasik. Here given a phone number, you can visit or call. Here the Abhijit Patil sir director, Sociology and Public Administration topper, and associated faculties with reputed institutions such as Yeshada, Pune, Bharti and SIC Mumbai. Here I am Praveen Gangurde, GS3 Economy and Polity and optional Political Science. Now we are discussing the daily current affair analysis. This is me Praveen Gangurde, and get notes from my WhatsApp number. You can WhatsApp me. Okay, now start. The context, first articles, and today entire topic will be on FDI policy, new FDI policy. Government for Promotion of Industry and Internal Trade has revised the FDI policy aimed at curbing the opportunistic takeovers and acquisition of Indian companies due to current COVID-19 pandemic situations. Okay, now what are the new rules of FDIs? Center has made prior government approval mandatory for foreign direct investment from countries which share land borders with India. It means neighbor countries. However, entity of countries which share land borders with India or where the beneficial owner of the investment into the India is suited in and is a citizen of any such country can invest only under the government route. Okay, now in this movement the aim at to restrict the Chinese इस पॉलिसी के अंडर पाकिस्तानी इन्वेस्टर को भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए है. इट मीन्स एफडीआई इन डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर्स उस टाइम भी अप्रूवल रहना कंपलसरी है. एंड सेकंड थिंग, इन्वेस्टर फ्रॉम द कंट्रीज नॉट कवर्ड बाय न्यू पॉलिसी. न्यू पॉलिसी के अंडर जो कवर्ड कंट्रीज नहीं है ओनली हैव टू इन्फॉर्म द आरबीआई बट आफ्टर द ट्रांजेक्शन. ओके, ट्रांजेक्शन करने के बाद आरबीआई को सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ेगा रादर दैन द आस्किंग फॉर प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, नाउ और इंडियन एंटिटी में फ्यूचर में एफडीआई करने वाले और एग्जिस्टिंग ओनरशिप है उनको भी रिस्ट्रिक्शन है, उनको भी गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ेगा. ओके, नाउ डिसीजन, ये जो डिसीजन है विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नोटिफिकेशन. ओके, अभी चाइना की इन्वेस्टमेंट क्या है इंडिया में. चाइनाज इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन एक्सपांडिंग रैपिडली सिंस 2014 के बाद बहुत ही इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है. चाइनीज़ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया दी है, या इसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में 2014 में 1.6 बिलियन डॉलर थी, वो बढ़ गई 2017 में. 2017 में 8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी. ये जो रिपोर्ट दिया था ब्रुकिंग इंडिया रिपोर्ट है, उसने यहाँ पे बताया था. और ये चार्ट में डिपिक्ट किया है सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी, रियल इस्टेट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स. सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया है. इन 2016 इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. इट मीन्स अराउंड $6,000 मिलियन एंड 2017 रियल इस्टेट में एंड एनर्जी सेक्टर्स कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. इन 2018 यहाँ पे एनर्जी सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है एंड सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इन 2019 इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी अराउंड $5,000 मिलियन के आसपास. ओके, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट had increased fivefold to $8 billion अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ गवर्नमेंट डाटा. अब जो मार्च 2020 का जो एक डाटा आया था ब्रुकिंग रिपोर्ट्स पेपर के द्वारा, यहाँ पे टोटल करंट एंड प्लान चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो $26 बिलियन क्रॉस हो गई है. एंड इंडिया में फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है हैदराबाद की, ग्लैंड फार्मा, इसमें सिंगल बिगेस्ट चाइनीज़ एक्विजिशन है
इसमें 74% स्टेक है, अराउंड द वैल्यू $1.09 बिलियन. Major Chinese investment in India span a range of sectors, sector-wise investment. 2017 survey of Chinese enterprises in India, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना's मुंबई ब्रांच, उन्होंने एक बताया था कि 42% जो है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट है, 25% इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड अदर इन टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल, सॉफ्टवेयर एंड आईटी. इट मीन्स सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है 42% अकॉर्डिंग टू. एंड ब्रुकिंग पेपर्स ने ऐसे बताया था कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट है एनर्जी सेक्टर्स, वी आर द 3 out of the 4 Indian power plants use the Chinese equipment and automobiles, real estate, consumer goods, especially the mobile phone segments where the Chinese brand dominated smartphone. इसमें बताया कि जो स्टार्टअप है अबाउट द $1 बिलियन वाले चार्ट में डिपिक्ट किया है कि इन्वेस्टमेंट चाइना की कितनी है. स्नैपडील में $700 मिलियन, ओला में है अराउंड $5 मिलियन, स्विगी में है अराउंड $5 मिलियन, फ्लिपकार्ट में भी है अराउंड $3 मिलियन, जोमेटो में है अराउंड $2 मिलियन, पेटीएम में है अराउंड $150 मिलियन. और रिसेंटली February 2020 reports by the Gateway House think tank estimated that 2020 की जो रिसेंटली एक रिपोर्ट दी थी गेटवे हाउस थिंक टैंक ने, चाइनीज जियंट्स सच एज अलीबाबा, टेंसेंट हैव फंडेड एटलीस्ट 92 इंडियन स्टार्टअप्स. अलीबाबा एंड टेंसेंट ने कम से कम 92 इंडियन जो स्टार्टअप्स है उसमें इन्वेस्टमेंट किया. इट मीन्स चाइना इज एम्बेडेड इन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम दैट इन्फ्लुएंसेस इट. इट मीन्स चाइना की इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिया की सोसाइटी, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है उसमें इन्फ्लुएंसेस बढ़ रहा है. ओके. ब्रुकिंग पेपर्स ऑल्सो नोटेड दैट फ्लश ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना एंड प्राइवेट सेक्टर पॉजेस न्यू चैलेंजेस. इंडिया के रेगुलेटर्स को एक न्यू चैलेंजेस आया है. क्या चैलेंजेस है? बिकॉज बाउंड्रीज बिटवीन चाइना स्टेट एंड प्राइवेट स्टेट्स ब्लरी एट बेस्ट. क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट एंड चाइना की कंट्री की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है. तो ये बिग एक बड़ा चैलेंज है. सेकंड थिंग, अ ब्लर सेपरेशन. इट मीन्स कुछ क्लियर सेपरेशन नहीं है कि चाइना की ओन इंटरेस्ट, खुद की इंटरप्राइजेस कौन सी है एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस कौन सी. ये भी एक बड़ा चैलेंज है. एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट्स भी हो सकता है. क्या इफेक्ट्स हो सकता है? ऑलरेडी एक तो क्या है कि सच रिस्ट्रिक्शन से एप्लीकेबल टू चाहे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को है. एंड अमेंडेड पॉलिसी ऑल्सो मेक्स द एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज इन्वेस्टर्स सच एज गवर्नमेंट अप्रूवल. इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, चाइना को अप्रूवल लेना ज़रूरी है. इसमें इस पॉलिसी में कुछ डिस्टिंग्विश किया नहीं है. ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी है एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी है. यहाँ पे दिया है कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट is investment in an existing plant. Okay. Also not distinguish between the different type of investors such as industry players, financial institutions and venture capital funds. It is likely that unlisted and private companies might find themselves under the financial stress due to the COVID-19. अगर ये कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से कंपनी को जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया तो उनको इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, बट अभी तो डिफ़िकल्ट हो गया. मेकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल नेसेसरी फॉर एक्विजिशन इन प्राइवेट कंपनीज बाय द चाइनीज इन्वेस्टर विल ओनली रिड्यूस द नंबर ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो है नंबर्स कम होगी. एंड अगर द एब्सेंस ऑफ वाइट नाइट मे कॉज द बैंक्रप्सी एंड जॉब लॉसेस. ओके. ऑफ कोर्स ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है न्यू प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाती है ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बट अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है. एंड मोस्ट इन्वेस्टर इन कंपनी सच एज जोमेटो, स्विगी, बास्केट हो गया, ओला वगैरह, तो उनकी जो है
already registered in offshore tax haven and listed in the stock exchanges in US and Hong Kong. Okay, by abolishing the Foreign Investment Promotion Board in 2017, abolish कर Foreign Investment Promotion Board in 2000, India took the decision of dismantling the last vestige of FDI regime that sought to block sensitive फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो गई है